असरा पर जब सारी हकीकत खुल जाती है, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और सोच लेती है कि वो मशल के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी और उसको बताएगी कि जो कुछ हुआ इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। हालांकि मशल इस बात को जानती है और इसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात का वहम ज़रूर है कि जो कुछ हुआ है सुल्तान की वजह से हुआ है, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से असरा से वाकिफ़ है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो फैसला करती है असरा कि मैं जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी। असरा जैसे ही बात करती है तो आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि अगर तुम उसके पास गई तो मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा और देख लेना कि तुम्हारे रिश्ते पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अब असरा को किसी बात की कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, और वो कहती है कि अब मैं बाज नहीं आऊँगी, जो सच है उसका साथ दूंगी। आगे से आप देखेंगे कि उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो सोच रही है कि अब सुल्तान का डट कर मुकाबला करेगी, क्योंकि सुल्तान ने उसको सिर्फ और सिर्फ तबाह ही किया है। अब इन बातों की उसको समझ आ रही है, लेकिन जैसे ही उसका भाई उसको बताता है कि तुम्हारी वजह से मशल की ज़िंदगी किस कदर ख़राब हो रही है, उसका शोहर किस तरह से उस पर शक कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, अब मैं ये फ़ैसला करके रहूँगी और जाकर बताऊँगी कि कुछ भी गलत नहीं किया है उसने और उसकी किसी चीज़ में कोई गलती नहीं थी। आगे से आप देखेंगे कि वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है, लेकिन उसकी धमकियाँ जो है सुल्तान की वो उसे परेशान करती रहती हैं। लेकिन अब वो उसकी धमकियों से नहीं डरने वाली, बल्कि जो उसने अटल फ़ैसला कर लिया है इसी फ़ैसले पर कायम रहने वाली है और बताएगी सुल्तान को कि अब उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि अब सुल्तान की इन बातों की सिर्फ उसके सामने 2 टके की औकात रह चुकी है। इसके अलावा वो उसकी बातों को मज़ीद कुछ भी नहीं समझती। सुल्तान को काफ़ी इज़्ज़त देने की कोशिश की इसरा ने, लेकिन इस इंसान ने उसकी कदर नहीं की है और उसको हमेशा से ठुकराया ही ठुकराया है। इसलिए अब वो फ़ैसला कर लेती है कि अब इन लोगों से दूरी इख्तियार करना ही उसके लिए बेहतर है। कोई ऐसा फ़ैसला लिया जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है इस रिश्ते को निभाते निभाते। मज़ीद ये रिश्ते निभाने अब उसके बस की बात नहीं रही। अब इसलिए वो ठान लेती है कि अब वो अपनी माँ को हर बात बताएगी कि उसके साथ इस घर में क्या जुल्म किया जा रहा है, और वो इस पर ठान लेती है, यानी कि फ़ैसला कर लेती है कि अब वो कभी भी इस बात से पीछे नहीं हटने वाली है। जो हाल इसने मेरा किया था वो तुम्हारा भी कर सकता है, इस पर कभी भी यकीन मत करना। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो वो पागल ही दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में ये लड़की पागल हो चुकी है, उसको किसी की कुछ समझ नहीं आ रही। और तल्लत जो है वो भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है कि वाकई में इसरा तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, और हाला को कॉल करके भी कहती है कि इसरा का दिमाग दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इस लड़की को क्या परेशानी है। सुल्तान उसको बार बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बड़ा सोच समझकर बड़ा ध्यान से चलना है, लेकिन फिर भी उस लड़की को समझ नहीं आ पा रही है और वो पागलों की तरह इसके पीछे ही चलती जा रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वाकई में वो इस तरह की हरकतें कर रही है। लेकिन मज़ीद पागल होने से पहले ही परिजे इसको मिल जाएगी और सारे राज उगल देगी और बताएगी कि क्या क्या अजियत से इस सुल्तान ने उसको गुजारा है। फिर जाकर परिजे को इस कोसरा को समझ आएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है इस सुल्तान पर यकीन करके कि वो कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि किस तरह से सुल्तान ने ठेका ले रखा है इस ड्रामे में सबको पागल करार देने का। जो हाल इसने परिजे का किया, अब वो चाहता है कि यही हाल अब असरा का किया जाए, लेकिन वो नहीं जानता है कि असरा का भाई इसका क्या फलूदा बनाने वाला है और इसके साथ क्या करने वाला है। वो तो बस इसी मस्ती में मगन है, इसी धुन में जा रहा है कि सब कुछ उसके हाथ में होगा, और वो यही समझ रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद वो बहुत ही आराम सुकून से रह पाएगा। लेकिन जी ये उसकी बहुत
बड़ी भूल है, ऐसा कहाँ होने वाला है। देखेगा कि किस तरह से इसको ज़लील किया जाएगा, किस तरह से इसको बड़े ज़माने में ज़लील करेगा सरवर, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये गलतफ़हमी उसको हर वक़्त मुब्तला करके रखती है इस बात में, और वो प्लानिंग करने लग जाता है कि वो किस तरीके से असरा को पागल करार दे। बातों-बातों में उसको ज़लील करने की कोशिश, बातों-बातों पर उस पर इल्ज़ामात कि उसको कुछ समझ नहीं आती किसी बात की, और वो बात करके भूल जाती है। तलत कहती है, वैसे मुझे तो ऐसा कुछ भी उसमें नज़र नहीं आया। मैंने तो जब भी उसको पाया बहुत ही समझदार लड़की पाया है। घर के सारे काम वो इतने अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन सुल्तान तुम उसको कैसे पागल कह सकते हो? आगे से वो कहता है कि मैंने ये थोड़ा कहा, मैं तो बस कह रहा हूँ कि इसको ज़रा डॉक्टर को चेक करवाइए, क्योंकि ये मुझे दिन ब दिन नीम पागल लग रही है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जब सरवर को इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इतना बदतर सलूक किया जा रहा है, तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और मज़ीद अब तुम्हारी ये चालाकियाँ नहीं चलने वाली, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा। खैर, आप देखेंगे कि वो बार-बार अपनी बीवी को यानी कि असरा को समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है असरा कि तुम्हें सारे इल्ज़ामात अपने सर लेने होंगे। तुम्हें कहना होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन वो उसको मजबूर करेगा और कहेगा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी हालात पैदा हो सकते हैं। अगर तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो कर लो, क्योंकि ऐसा तुम्हारा करना तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे तरीके से तुम्हें यहाँ से निकालूं। लेकिन असरा इस कदर बेवकूफ़ लड़की बनती जा रही है दिन ब दिन कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वो समझ रही है कि बस उसे जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वही कुछ करना है। उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आ पा रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी है बेचारी, लेकिन सुल्तान की बातों पर लगना चाहती है, और सोच रही है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और वाकई में वो अपने आप को पागल महसूस करने लग जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि हालत उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि नहीं भाभी, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हो रहा है सब कुछ गलत है। जिसको सुनकर वो कहती है, लेकिन मुझे तो यही बताया जा रहा है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे से वो कहती है कि आपको कोई भी बात सुल्तान भाई की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से आपके ख़िलाफ़ थे और ख़िलाफ़ रहेंगे, और वो अपनी मनमानी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में कभी भी इस तरह की कोई बात मत लेके आइएगा। यानी कि वो पूरे तरीके से असरा को तसल्ली देती हुई नज़र आ रही है, और उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा सारी बातों में यानी कि देने के लिए तैयार हूँ, साथ देने के लिए।